अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं और तमाम मुसलमानों के तमाम तरह के ही रंजो गम को दूर करें, खौफ और हिरास को दूर करें। अल्लाह ताला तमाम मजलूमों तक अपनी मदद को पहुंचाए और खुसूसन जो इस्लाम के लिए, अल्लाह के दीन के लिए जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी और नुसरत और फतह हासिल फरमाए। आमीन। जी, आज के हालात में कम से कम हमें अपने मोमिन भाइयों के लिए, अपनी कौम के लिए जो दीन की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके हक में दुआएं ज़रूर करनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखें इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इस आयत पे बात हो रही थी कि कैसे जब हम जमा करेंगे उस दिन, नहीं जिसमें कोई शक, यानी कि उस दिन के जमा करने में या उस दिन के वाक़े होने में, यानी कि आखिरत का दिन या जजा और सजा का दिन या बदले का दिन, उस दिन के कायम होने में कोई शक नहीं है। इस बात को बहुत ज्यादा हमें बताई जाती है कि वो दिन वाक़ई होना है, ताकि हर इंसान अपने अपने अमल का जायजा ले और उस दिन के लिए तैयारी कर ले। बहुत से लोग गुनाह इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जैसे कि दूसरे मजहब के लोगों को अगर जो हम देखें तो उनके बिलीफ्स ये हैं कि बस एक ही जिंदगी है, एक ही मौत है। मरने के बाद जो बस जिंदगी खत्म हो गई। तो दुनिया में जब तक जिंदगी है, वो जो चाहे वो कर ले। और उनके जहन में भी बात क्या आती है कि जो कुछ वो अच्छा कर रहे हैं यही मिलेगा, जो कुछ बुरा कर रहे हैं वो यही मिल जाएगा। तो बस बात खत्म हो गई, एक बार मौत आ गई, बात खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह ताला मोमिनों के लिए बार बार, मोमिन का मतलब ईमान वाले या जो मानते हैं अल्लाह ताला को, तो उन्हें ये खुशखबरी भी देते हैं या वार्निंग भी देते हैं कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चल कर आओगे तो आपके लिए बेहतरीन जजा है, जन्नत है, बागात हैं, नहरें हैं और वहां पे वो सारी नेमतें हैं जो किसी आंख ने भी नहीं देखी होगी। तो हम मोमिनों, जैसे कि आज हम देखते हैं गजा में भी कि सिर्फ वहां के लोगों का जो पेशेंस है, जो उन लोगों की एक जिंदगी को देखने का नजरिया है, उसको देखकर बहुत सारे लोग जो है इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। क्योंकि सिर्फ हमारा जो इस्लाम है इसमें एक इतनी एक सकीनत है, जो अल्लाह ताला ने जो रास्ता हमें बताया है इसमें एक इतनी सकीनत है कि मोमिन चाहे किस हाल से भी गुजरे, उसके जो दिल में सुकून होता है, एक सकीनत तारी रहती है हमेशा। वजह क्या है कि क्यों हम जानते हैं कि इवन अगर से कांटा भी चुभ गया मोमिन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ये मफहूम है कि अगर से कांटा भी चुभता है तो इस हाल में कि उस मोमिन के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो हमारी तरफ हर आने वाली तकलीफ पर हमें सब्र इसलिए आ जाता है क्योंकि हमें उस दिन बड़े बड़े अजर सवाब की उम्मीद है। जो दूसरे मजहब के लोग हैं जिन्हें उस दिन का एतबार नहीं है, वो क्यों आपे से बाहर हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हिसाब किताब है यही है। तो उनके अंदर रिवेंज लेना, बदला लेना, इंतकाम लेना, ये बहुत पीक पर रहता है। तो इस वजह से उन लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशंस, डिप्रेशंस और क्राइम्स, इस तरह की चीजें ज्यादा मिलती हैं। अब हमारे, जब हम भी दीन से हटेंगे, इस्लाम के तालीमात से हटेंगे, हमें पता ही नहीं कि जीने का तरीका क्या है, हम अपने आप को नहीं बताएंगे। मैं बहुत ज्यादा अहमियत देती हूँ हम का मतलब, मैं ज्यादातर बात करती हूँ कि ख्वातीन, अब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट काम यही है कि हम अपनी औलाद को दीन के तालीमात दें, इस्लाम के तालीमात दें, उन्हें बताएं कि रब कौन है, आखिरत का दिन क्या है, हमें किस तरह से जिंदगी गुजारना है, हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए। तो सब्र कब करना है और जुल्म के खिलाफ भी हमें आवाज उठाना है, जुल्म के खिलाफ भी खड़े होना है। तो ये सारी चीजें हमें जरूरत है कि हम अपने बच्चों को सहाबा के वाकयात से, रसूलों के वाकयात से, जो कुरान में बातें आती हैं, हर आयत, आयत टू आयत, एवरी आयत,
ہمیں ایک کم از کم زندگی میں ایک بار جو ہے اپنے بچوں کو قرآن کا علم دے دینا چاہیے. تو اس کی آپ ضرور کوشش کریں. آپ خود بھی علم حاصل کریں یا کہیں سے تفسیر کا سننے کا کوئی انتظام کر سکتے ہیں. آپ خود سے نہیں بتا سکتے تو بچوں کے لیے ضرور انتظام کریں کہ وہ ایوری ڈے ڈیلی بیسس پہ 10 منٹ 15 منٹ کسی خاص علماء ہیں، عالم ہیں، اسکالر ہیں، جن کے بھی آپ کو اویلیبل ہیں، یوٹیوب پہ ہیں یا واٹس ایپ پہ ہیں، ضرور اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ آپ کے کندھوں پر سے وہ ذمہ داری ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہی پوچھے گا نا کہ آپ نے اپنے بچوں کو علم دیا یا نہیں. تو ضروری ہے کہ ہم علم دیں. پھر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ بھی دعائیں کریں کہ ہم اور ہماری اولاد جو ہے نیکی کے راستے پر آ جائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس دن کا ہمیں کیوں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہو جائے ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ برائی کو ضائع جانے دے گا یا نہ ہی نیکی کو. نہ کسی دعا کے قبول نہ ہونے پر بھی ہمارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا، اور کسی آزمائش میں جب ہم صبر سے گزر جاتے ہیں اس پر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا. کسی نقصان پر بھی جب ہم صبر کرتے ہیں تو اس پر بھی ہمارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور جب نعمتیں ملتی ہیں اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں، تو اس پر بھی ہمارے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تم دنیا میں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ دنیا تو بالکل جیسے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی امپورٹینس نہیں ہے. تو جنت جو ہے اسے آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے کہ جنت کیسی چیز ہے، کیا ہے، اور اس میں جو نعمتیں ہمیں ملیں گی اس کے بارے میں ہمارا تصور تک نہیں جا سکتا. تو ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کام کریں، ہماری نظر وہاں پہ ہو. تو یہاں دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اگنور کر دیں گے کہ کون ہمیں کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ کے لیے ہم صبر کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر و ثواب کی امید میں ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیں گے، لوگوں کو درگزر کر دیں گے. ہم ہمارے آزمائشوں پر ہم صبر کر لیں گے، نعمتوں پہ ہم شکر کریں گے. ادروائز کیا ہوگا، ہمارے اندر دوسرے کس طرح کی برائیاں آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم تکبر کریں گے، ریاکاری کریں گے، شو آف کریں گے، لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے. نعمتوں پر ہمارا اس طرح کا رویہ آ جائے گا، اور سب جو فتنے آئیں گے یا آزمائشیں آئیں گی تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ہی ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یا اسے اعراض کر جانا، اسے منہ پھیر لینا. کل تک جو 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے تھے، اب کوئی تکلیف پریشانی آ گئی تو وہ اچانک سے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیں گے، یہ کہہ کر کہ میں اتنی نمازیں پڑھ کر تو میں دعا کرتی رہی تو میرے لیے تو یہی حالات بنے ہیں، میں یہ مانگتی رہی، اس کے برعکس مجھے یہ مل گیا، تو اب کیوں کروں میں. تو اس طرح سے بھی جو ہے انسان اپنے ایمان میں کمزور پڑ جاتا ہے یا ایمان سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس آزمائش پر میں جب صبر کروں گی، یہ آزمائش آئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں صبر کروں گی یا اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاؤں گی. تو اس پر بھی اگر صحیح تعلیمات ہیں، ہم نے اپنی خود کی صحیح تربیت کی ہوگی تو ہم اپنے آس پاس کے دوسرے لوگوں کو بھی سنبھالیں گے، اپنی اولاد کو بھی صحیح راستہ بتائیں گے. پھر اس طرح سے جو ہے ہم بھی جنت جائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی جنت جائیں گے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے، وہ بھی جڑیں گے. تو ہمیں امپورٹنٹ کام یہ کرنا ہے کہ ہم خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، ان کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید دلائیں، اور اپنے زندگی میں آنے والے حالات سے کیسے وہ صحیح طریقے سے اسے فیس کریں، کیسے ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں، اسے بھی ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی جو ہے سکینت رہے ہر حال میں. جو ہے ہم بالکل افراتفری میں، بالکل پریشان، ڈپریشن، فرسٹریشن، اس طرح کے حالات سے نہ گزریں. آگے دعا ہے انشاءاللہ، آیت ہے لیکن اس میں ہی دعا بھی ہے. تو امرین آپ پڑھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نئی ہیں امرین؟ نہیں باجی، وہی بیچ میں تھوڑا گیپ ہو گیا تھا، اب انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں. ہیلو جی جی پڑھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंजीउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तजिल्लु मन तशाउ बियादिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जुमा पढ़ो इसको एक बार पढ़े। जी। मैंने हाईलाइट किया ना, इसको पढ़ें दोबारा से। बियादिकल खैर। बी या आपका दो हरकत हो रहा है ना, उसको थोड़ा एक हरकत में करें। बी यदि कल खैर। अच्छा, बियादिकल खैर। जी, और इसको भी पढ़े। व तुजिल्लु। हाँ, तभी वो ता हो गया था, तजिल्लो हो गया था, यहाँ पे भी मालिकुल हो गया था। तो इसको थोड़ा आप अच्छा। जहन में रखकर पढ़ें, जेर ज़बर आपका जी फर्क जी होता है। जी, उर्दू भी पढ़ते हैं हमेशा। जी। आप कहे, ए अल्लाह, हम्म, मालिक मुल्क, तू जिसे चाहे मुल्क मुल्क दे, तू मुल्क छीन, क्या छीन, छीन ले। मुझे दिखने, सॉरी, छीन ले जिससे तू हम्म, चाहे, और जिससे और तू जिसे तू चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील कर दे। तेरे हाथ में तमाम भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू, हाँ। अभी यहाँ तक। आप ग्रामर सीख रही हैं अमरीन, जी थोड़ा थोड़ा ना। जी, आप इसमें जी मुझे थोड़ा ग्रामेटिकली बताएं कि अगर जी। यहाँ पे तशाउ है, तशाउ और यशाउ, इन दो में क्या फर्क है? तशाओं में ता से पता चलेगा कि तू 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 जी, चाहे तो ऐसे। क्या है यशा? या उसके लिए आएगा ना शायद, हाँ हाँ, वो अगर चाहे। जी, जैसे कि वो ई चाहे यशा अल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। चाहे। तशाओ यहाँ पे अल्लाह से डायरेक्ट बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाहुम्मा डायरेक्ट अल्लाह ताला से हम मुखातिब हैं। आए अल्लाह मालिकल मुल्की, ये जो है मालिकल मुल्की मुदाफ मुदाफ इलैह है, यानी कि बादशाह है किसका? मुल्क का, या तमाम मुल्क। कायनात का मालिकल मुल्की, मुल्क का बादशाह है। तूती में ये, इसमें आप मुझे बता सकती हैं कि रूट वर्ड क्या है? जी जी बाजू। जी, आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। रूट वर्ड इसमें तूती में रूट वर्ड। अता। जी, ऐन और ता। स्पेलिंग बताएं। ऐन और ता। इसमें तो आइन है नहीं। नहीं सॉरी, हम जी, अता। हमजा। अता हमजा, हमजा हमजा हाँ। हमजा अलीफ का ये है। और एक्चुअली जब लिखेंगे हम वर्ड तो वो अलिफ आ जाएगा, हमजा ही अलिफ, अलिफ ही हमजा में कन्वर्ट होता रहता है। जब अलिफ को हमजा सॉरी एराब लग जाते हैं तो वो हमजा में बन जाता है, ठीक है। तो ये अलिफ जी। ता या भी रहेगा, लेकिन उसको पढ़ेंगे हम अता। अता का मतलब क्या होगा? देना, जी, है ना, दिया या अता एक्चुअली किया आता, दिया। आता से है, आता यानी कि उसने दिया। तो यहाँ पे तूती, तो यहाँ पे ता का मतलब क्या है? तूने। जी, तूने दिया बादशाहत या मुल्क, यहाँ पे मुल्क दे, मन तशाओ जिसको तू चाहे, वह तंजियो, और तंजियो में रूट वर्ड क्या है? नून जा ऐन नजा, हाँ, तो ता किस लिए है? वो भी तू के लिए, तू छीन दे तो ऐसे। यहाँ पे सारे जो है ता जितने भी आ रहे हैं ये तू के लिए, तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट हम मुखातिब। तंजियो तू छीन ले, मुल्क बादशाहत या आ, मुल्क, मिम्मन जिससे, तशाओ तू चाहे, तो इज्जू तू इज्जत दे, मन तशाओ, ठीक है। तो बियदिकल, बियदिका में का किसके लिए है? अल्लाह के लिए है, तेरे हाथ में क्या का। हाँ, का यानी कि तेरे, तेरे यानी कि अल्लाह ताला की तरफ, तेरे हाथ। अल्लाह ताला के। हाँ, बी का मतलब क्या होगा बी इसका? या दाल, नहीं, हाथ के लिए।
बे, यद बेद यदा, आएगा ना। जी नहीं, यदा, अच्छा। बा जो है हर्फ जर है, जैसे बिस्मिल्लाह में बा होता है, हाँ तो जी, बिशई, बिस्मिल्लाह। हाँ, तो ये बी जो है हर्फ जर है, तो यदा जो है हाथ के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जी। तब्बत यदा, या दाल अलिफ, यदा यानी कि हाथ, ठीक है। तो यदि का तेरे जी हाथ, बी यानी में, तेरे हाथ में, जी तेरे हाथ में अल जी। खैर खैर है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तो हर शय पर कादिर है। तो ये कादिर। दुआ है, तो अल्लाह ताला ने सिखाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो एक जगह मैं पढ़ रही थी तफसीर में, मैं पढ़कर सुनाना चाह रही थी लेकिन मुझे एग्जैक्टली आज मिल नहीं रहा, कि ये किसी सहाबा ने जब कंप्लेन की कि उन्हें क्या कहते हैं, कर्ज का बोझ हो गया है या कर्ज ज्यादा हो गया है, तो उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये दुआ सिखाई थी कि ये पढ़ा करें। तो इस तरह से भी मैंने पढ़ा कल, लेकिन आज मुझे नहीं मिल रहा है। तो है, लेकिन दुआ है ये। और क्यों बताई जा रही है इस वक्त यहाँ पे ये दुआ, क्योंकि यहूदियों का क्या मानना था कि जो रसूल अभी आना था वो उन्हीं के फैमिली से, उन्हीं के नस्ब से आना था, बनी इसराइल से ही आना था। तो उन्हें एक ऑब्जेक्शन था कि बनी इस्माइल में से क्यों कर आ गए रसूल, तो इसलिए हम नहीं मानते। तो इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि ये अल्लाह ताला है जो बादशाह, तमाम ही कायनात की बादशाहत का मालिक है, तमाम कायनात का मालिक है। वो अपनी तरफ से बादशाहत, बादशाहत का मतलब जरूरी नहीं कि बड़े पैमाने पर ही बादशाहत हो, कोई भी इख्तेदार, कोई भी जो हाई पोजीशन है, कोई भी एक इज्जत है, वो देना अल्लाह ताला के हाथों में है। तो वो इख्तियार रखता है कि जब जिसे चाहे वो चुन ले, और जब जिसे चाहे वो उसे अता फरमाए। तो यहाँ पर उन लोगों को बताया जा रहा है कि जिसे चाहे अल्लाह ताला देता है, और जब चाहे जिससे चाहे छीन लेता है। तो आज भी जो हालात चल रहे हैं, हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी ग्रुप किस तरह से गालिब है। और पहले तो समझ रहे थे कि 3 दिन 4 दिन से ज्यादा वो नहीं चल सकती, और वो जो अपोजिट, हमें नाम लेने से गुरेज करती हूँ, ताकि आप लोगों को मालूम है यहाँ के हालात कैसे हैं, कि बस कहीं से भी कोई पर्सनल चैट भी करते हुए अ, लोगों पर आफतें आती हुई हमने देखी हैं। तो बस अल्लाह ताला की खिदमत, दीन के लिए हम जो कर सकते हैं वो करें। बाकी अल्लाह ताला तमाम आजमाइशों से हमें पनाह में रखें। तो लेकिन न्यूज़ आजकल सब देख रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम है, तो अ, बस एग्जांपल देना चाह रहे हैं ना, जब जिसे चाहे अल्लाह ताला हुकूमत दें, इख्तिदार दें, पावर दें, फतह दें। नजर आता है कि छोटी सी जमात है, वो सामने वाला बहुत ज्यादा पावर रखता है, बहुत ज्यादा इख्तियारात रखता है, लेकिन जब अल्लाह ताला जिसे छीनना चाहता है वो छीन भी लेता है, जिसको जब देना चाहता है तो देता भी है। तो देखिए, ये आयत भी हमारे खुद के लिए भी एक बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा मायने रखती है, कि जब हमें किसी के पास कोई नेमत देकर हसद आए, तो उस वक्त हम हसद करने की बजाय दुआ ये कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जिसको चाहे तो दे। इसी दुआ का सहारा ले सकते हैं आप। इस दुआ को मांग पढ़ने के बाद आप दुआ कर सकते हैं कि उन्हें दौलत देने वाला, या कामयाबी देने वाला, या जो भी खुशियां हैं, जो भी नेमतें हैं, तो ही अता फरमाता है। उनको भी तूने ही दिया है, मुझे भी तू ही दे। अगर उन्हें तू दे सकता है तो मुझे भी तू दे सकता है। तो इस तरह से बंदे जो है अल्लाह ताला के सामने अपने लिए मांगा करें, ना कि दूसरों के तरफ हसद की नजर से देखें कि उनकी तरफ क्यों है, और ना ही अल्लाह ताला से ये शिकायतें करें कि अल्लाह ताला तूने तो उन सबको ये सब कुछ दिया है, मुझे नहीं दिया है। ये शिकायतें भी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। जितनी आजिज़ी से हम मांग सकते हैं अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, उसे राजी करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई चीज फिर भी हमें नहीं मिलती है, तो अल्लाह ताला से हमें यही गुमान रखना है, अल्लाह ताला पर यही यकीन रखना है कि अल्लाह ताला तो अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला है, वो अपने बंदों के लिए बहुत सारी खैर और भलाई चाहने वाला है। अगर कोई चीज मेरे इतने मांगने पर भी नहीं दी है अल्लाह ने, तो इसका मतलब उस चीज में मेरे लिए कोई खैर थी ही नहीं। ये एक माँ और बच्चे की ही आप एग्जाम्पल देखें, कि बच्चा जो मांगता है माँ देती है, जब तक कि उसे लग रहा है कि वो उसके लिए ठीक है।
ठीक है ये खा सकता है, वो खेल सकता है, ये भी चीज सही है लेकिन एक बार उसके जहन में ये बात आ जाए कि ये मेरे बच्चे के लिए बेहतर नहीं है, अब वो बच्चा सामने से कितनी भी शरारत कर ले, कितना भी उसके वो आजिज हो जाए, लेकिन माँ उस चीज को उसे नहीं देती क्योंकि वो जानती है कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। तो बस यही यकीन हमें अपने रब पर भी होना चाहिए कि रब्बुल आलमीन तो हमेशा से अपने बंदों के लिए बेहतरी चाहता है। वो हमारे लिए जन्नत जैसी बड़ी नेमत को बनाकर रखा हुआ है कि मेरे बंदे थोड़े से नेक काम करें, मेरी थोड़ी सी इताअत करें, फिर मैं उनके लिए ये सारी नेमतें, ये जन्नत में इन्हें दूंगा। तो दुनिया में एक मामूली सी हकीर सी चीज देने में अल्लाह ताला के लिए कोई बखीली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोई चीज हमें नहीं मिलती है तो इसके पीछे अल्लाह ताला की कोई हिकमत है, इसमें ही हमारी खैर है। ये हमारा तवक्कुल होना चाहिए अल्लाह ताला पर। वो तंजील मुल्क छीन लेता है जिससे वो चाहता है, और इज्जत भी, किसी को इज्जत ज्यादा मिलती है तो उस पर हमारा दिल तंग नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगना है कि अल्लाह ताला तूने उसे तो बहुत इज्जत अता फरमाई है, मैं चाहती हूँ कि तू मुझे भी इज्जत अता फरमा, दुनिया में भी आखिरत में भी, हमारे दर्जा तो दुनिया में भी बुलंद कर, आखिरत में भी बुलंद कर। इनफैक्ट जब आप किसी को देखें कि किसी को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा है, उस वक्त आपके दिल में कोई वसवसा भी आए कि इसको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है, तो आप फौरन उस वसवसे को अम, इस तरह से एक नेकी में किस तरह से बदल सकते हैं कि आप फौरन दुआ करें कि हाँ बहुत इज्जत मिल रही है, अल्लाह ताला उसकी इज्जत में और बढ़ावा करे, और और उसकी इज्जत को और बढ़ाए, और अल्लाह ताला तो मुझे भी इज्जत दे। जब हम दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो फौरन फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। तो जब हम उसे कहेंगे कि अल्लाह ताला उसे और इज्जत दे, तो फरिश्ते कहेंगे कि हाँ वही चीज इसके भी हक में कबूल फरमा। तो हमें भी वो इज्जत मिलेगी, एक वक्त जरूर आएगा जब अल्लाह ताला हमें इज्जत से नवाजेगा, दौलत से नवाजेगा, यानी कि जिन नेमतों को देखकर दूसरों के पास, जिन नेमतों को देखकर हमारे दिल में किसी तरह की ख्वाहिश होती है कि वो चीज मेरे पास हो, या हसद आ जाए कि वो चीज मेरे पास भी होती या उसके पास क्यों है, तो फौरन उस चीज को दुआ में बदल कर दुआ मांग दीजिए, तो आपका दिल भी साफ रहेगा और आपके लिए नेमतों में भी इजाफा हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी दुआ है। और दुआ मांगने का तरीका भी यही है कि अल्लाह ताला की तारीफ बयान करें, फिर बंदा अपने तरफ से आजिज होकर दुआ मांगे, तो इसमें अल्लाह ताला की ही तारीफ है, बरतरी है, उसके इख्तियारात हैं, बेदिकल खैर अल्लाह ताला के ही हाथ में खैर है, तो जो भी खैर हमें चाहिए होगी वो अल्लाह ताला के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर शय पर खातिर है। कई बार हम ऐसे कुछ ख्वाब देखते हैं, ऐसी कुछ ख्वाहिशात हमारे दिल में आती हैं जो हमें लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल, मुझे वो चीज क्यों कर मिल सकती है, मैं वहां तक कैसे पहुंच सकती हूँ, ये ख्यालात को आप रहने दें। आपका दिल चाह रहा है कि वो चीज आपके पास हो, वो कोई कामयाबी आप चाहती हैं, कोई खुशी चाहती हैं, कोई नेमत आप चाहती हैं, आप अल्लाह ताला से मांगे यही दुआ। अल्लाह ताला की इसी तारीफ को बयान करके, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरे लिए इम्पॉसिबल है लेकिन तू हर शय पर कादिर है, तो मुझे दे सकता है। तो इस तरह से आप दुआएं मांगे, दुआओं में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। वो तकदीर को भी बदलता है, कहते हैं ना तकदीर में जो लिखा है वो नहीं बदलेगा, लेकिन वही अल्लाह ताला ने एक क्लॉज रख दिया कि जो बंदा मुझसे मांगे मैं उसे दूंगा। तो ये बात गलत है कि जो तकदीर में है वही मिलता है, बल्कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि तकदीर में जो है वो बदलेगा जब मेरा बंदा मुझसे मांगेगा। तो जितना हम मांगेंगे, किस तरह से हम मांगते हैं, कितने आजिज होकर मांगते हैं, इस पर डिपेंड होता है, और हमारी नीयत क्या है, उस मांगने के पीछे नीयत क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं कार इसलिए मांग रही हूँ, मिसाल दे रही हूँ कि मुझे सामने वाली मेरी बहन को या मेरी पड़ोसन को या समबड़ी, मुझे उसे नीचा दिखाना है, अब नीयत ये हो और मैं कार मांगू तो कैसे मिलेगी, ठीक है। या मेरे बच्चों के लिए मैं अच्छा एजुकेशन, अच्छा करियर इसलिए मांग रही हूँ कि मैं अपने रिलेटिव से या अपने पड़ोसियों से कंपटीशन करना चाहती हूँ, उनके बच्चों से भी मेरे बच्चे अच्छे पढ़े, उनके बच्चों से भी मेरे बच्चों को हाई पोस्ट मिल जाए, तो ये नीयतें जो है सही नहीं है। आप नीयतों को भी दुरुस्त करें कि आप वो चीज क्यों मांग रही हैं, उसमें भी अल्लाह ताला की रजा की तलाश करें कि अल्लाह ताला, मैं इन चीजों को, मिसाल के तौर पर अपने बच्चों के लिए या सेहत ही मांग रही हैं या दौलत मांग रही हूँ, मांग रही हैं, ये दुआ नियत करें कि ये मुझे इसलिए चाहिए कि वो एक बेहतरीन मोमिन बने, जिसके पास सेहत अच्छी होगी, फिजिकली एंड मेंटली वो जो फिट एंड फाइन रहेगा, वो चार लोगों के काम आए, ये दुआ करें कि वो
सेहतमंद रहें, इसलिए कि वो तेरी इबादत भी करें, 4 लोगों के लिए बेहतरी का सबब बने, बेनिफिशियल बने। और दौलत भी मांग रही है तो इसलिए कि अल्लाह ताला, मैं इसलिए मांग रही हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं उसे तेरी राह में दिन रात खर्च करूँ, मिस्किनों को दूं, जरूरतमंदों को दूं। इस तरह से आप जो चीज मांग रही है उसे अगेन आप अल्लाह ताला की रजा हासिल करने का सबब बनाने की नियत करें। तो इंशाल्लाह इस तरह से दुआएं की कबूलियत में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, बहुत ज्यादा मुमकिन है कि इस तरह की दुआएं कबूल हों। तो हम दुआएं किस तरह की मांगती हैं, कैसी मांगती हैं, नियतें क्या होती हैं, वो सब मैटर करती हैं। कुछ लोग उनका ये होता है ना कि हमारी दुआएं कबूल ही नहीं होती, तो वो थोड़ा बैकग्राउंड चेक करना होगा आप लोगों को कि किस तरह से आप दुआएं मांगती हैं और किस लिए मांग रही हैं। जी फरहा, आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ही? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पढ़ो आप ही। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुलजुल लैला फिन्नहारि व तुलजुन नहारा फिल्लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिगैरि हिसाब। जी, ये फर्स्ट वर्ड फिर से दोबारा से पढ़ें आप। तुलजुल हाँ। तुलजुल तुली, लैला। जी, 2 हरकत करना थे। अभी सही पढ़ रही हैं, तभी वो तुलिजुल हो गया था। ये अच्छा पेश जी। और वाव है तो 2 हरकत। तुलिजुल, जी आप ही। थोड़ा नीचे। तुलजुल लैला। फिर नहारी व तुलिजुल, जी, इसका मतलब भी पढ़ते हैं आप। जी। तू रात को दिन में दाखिल करता है और दाखिल करता है दिन को रात में, और तू बेजान से जानदार निकालता है और जानदार से बेजान निकालता है, और तू रिज़्क देता है और जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क देता है। हम्म आम बोलचाल में इसको रिजक कहते हैं, लेकिन उर्दू आई मीन जो रिज़्क। लैंग्वेज, हाँ जी, रिस्क। जी। जज़ाकल्लाह। जी। जी, तो तुलिजुल लैला, तू दाखिल करता है रात को दिन में। तो इसका मतलब होता है कि कभी रात लंबी होती है, कभी दिन लंबा होता है, तो दिन में रात दाखिल, यानी कि अभी हो रहा होता है ना कि रात बाकी है, लेकिन दिन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया होता है। वक्त जब आप देखें तो कभी अक्सर आप अब देखें आप, जैसे कि आप 5 बजे ऐसा लग रहा होता है कि मगरिब हो गई है, लेकिन जब हम वक्त देखते हैं तो लग रहा है कि अभी भी 5-6 बज रहे हैं। सुबह का वक्त भी देखें तो 7 बज रहे होते हैं, लेकिन जब बाहर का समा हम देखते हैं तो यूँ महसूस हो रहा होता है कि अभी 5 बज रहे हैं, अभी 5 बजे होंगे, लेकिन 7 ऑलरेडी बज रहे होते हैं, 8 भी बज रहे होते हैं। तो इस तरह से कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात छोटा होता है, तो रात में दिन का, दिन का रात में अल्लाह ताला दाखिल करता है। ये किसका मतलब ये भी है कि जैसे हम आमतौर पर एक मिसाल देते हैं कि अम, खुशियां और गम कि जिसके साथ भी जब हम तशबीह देते हैं, तो यहाँ पर एक कहने का मतलब एक होता है कि, और पोजीशन की भी बात जो हो रही थी कि कामयाबी या तरक्की, कभी फैमिलीज में भी आप देख सकते हैं कि फैमिली एक एजुकेशन वाइज भी है कि हर बंदा जो है बहुत एजुकेटेड हुआ है, लेकिन फिर आकर कहीं पर एक नस्ल वहां पे रुक जाती है जहाँ पे उन्हीं की फैमिली में से कोई, उनका जो औलाद होती है वो इतनी एजुकेशन में आगे नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं वो सिलसिला टूटता है। या बहुत वो फैमिली से रिचनेस, एक मालदारी चली आ रही होती है, फिर उन्हीं में से एक नस्ल ऐसी आती है जो उस माल को जाया कर देती है। तो अल्लाह ताला जो है हमेशा एक जैसा नहीं रखता किसी के भी हालात को और किसी के भी इख्तिदार को, तो ऊपर नीचे जरूर होता है। तो दिन और रात को दिन में दाखिल करना, तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति, तुखरिजुल, यहाँ पे ता जो है आगे सब में जो तू आ रहा है ये तुम के लिए, तो अल्लाह ताला से ये बात जो हम कर रहे थे कंटिन्यू हो रही है कि तू ही दिन को रात में, रात को दिन में तब्दील करता है, और तू जानदार हय्या जो है हयात से, जिंदगी से, यानी कि जानदार को निकालते हैं मय्यत, मौत से, ये मय्यत भी जो हम कहते हैं यानी कि जो बेजान चीज है उसमें से। तो इसके लिए तफसीर में मैं पढ़ रही थी कि जो तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति, मय्यित यहाँ बेजान क्या है, नुतफा है, नुतफे से जिंदगी देता है अल्लाह ताला। व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और फिर निकालता है बेजान को जानदार से।
तो इसके लिए ये भी मिसाल था इसमें तफसीर में जब मैं देख रही थी। तो जैसे अंडे से मुर्गी का निकलना, फिर मुर्गी से अंडे का निकलना, तो इस तरह से भी यहाँ पे मिसाल दी गई थी। इसके अलावा भी हम आसपास देख सकते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि रिसेंटली आपने वीडियो पे देखी होंगी कि जहाँ पे बॉम्बिंग चल रही है फलस्तीन में, तो वहां पे जो मलबे में से न्यू बॉर्न बेबी बाहर निकल आई थी। यानी कि उसको अल्लाह ताला ने उतने मलबे के अंदर भी उतने बड़े धमाके के बावजूद भी वो वहां पर जिंदा थी। तो रिसेंटली एक और आए थे, लेकिन वो उसमें कितनी हकीकत है वो हमें तो नहीं मालूम, कि एक हामिला औरत थी, शायद 6 या 7 महीने की हमल था उनका, लेकिन मौत आ गई तो दफन भी कर दिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद बार बार कोई वहां से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तो वो किसी को इन्फॉर्म करता है, फिर लोग जमा होते हैं आकर, वो डायरेक्ट वीडियो पे दिखा रहे थे, लाइव दिखा रहे थे कि उन्होंने वहां पे खुदाई की, तो उस खबर से जो है जो न्यू बॉर्न बेबी वहां से निकली थी। यानी कि वो जो हामिला औरत थी वो तो मर गई, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था वो जिंदा ही था और वो पैदा भी हुआ। तो वो दिखा रहे थे, अल्लाह आलम उसमें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला बेशक जो है जिंदे को जिंदे से मुर्दा, मुर्दे को जिंदे से निकालता है। तो ये भी कई हम एग्जाम्पल देखते हैं। रिसेंटली इस पे भी कोई मिडिल ईस्ट का ही वाकया बयान कर रहे थे वो शेख, कि उन्होंने एक मैयत को नहलाने के लिए वो गए थे, और नहला ही रहे थे कि जो बंदा जो लेटा हुआ था वो उठकर बैठ गया और कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दो खाने। तो वो तो वहां से भागे, लेकिन फिर पता चला, आई मीन पूरा मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ, कि वो एक्चुअली अल्लाह आलम कि डॉक्टर्स ने उन्हें डिक्लेयर कर दिया था कि वो मर गया था, और उसे पूरा वो एम्बुलेंस के साथ लेकर आए हैं। और लेकिन वो उसको इवन आइस में भी रखा गया था। उसके बाद में उसको वो नहला रहे थे, तो इन्होंने शेख ने ये भी अज्यूम किया कि शायद वो फ्रीज हो गया था, अब पानी लगने की वजह से उसकी बॉडी में हरकत आई, इसलिए वो एक हाथ नीचे गिरा है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो उठकर बैठ गए थे। तो दोबारा से उनके फैमिली मेंबर्स गए हैं हॉस्पिटल को, चेक किए हैं डॉक्टर से। तो डॉक्टर्स भी वही पूरे रिपोर्ट्स देकर बताया कि ये जो क्लिनिकली जितने भी टेस्ट थे उसके हिसाब से वो मर गया था बंदा। तो फिर वापस जिंदा कैसा हो गया किसी को नहीं मालूम। तो ये बहुत सारी चीजें हम दुनिया में देखते हैं कि अल्लाह ताला अपनी जो आयतों को कुरान में बयान करता है, उसकी निशानियां दुनिया में भी देता है अल्लाह ताला। बहुत से लोग हैं जो एक टेम्पररी मौत मर कर आए हैं, यानी कि मौत हुई है, फिर वो देखे हैं कि वो कैसे उनकी रूह ने ट्रैवल किया है, और वहां पे कुछ चीजें वो देख कर वापस आती हैं, और उसकी गवाही वो देते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो बहुत सारी चीजें जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तो उसकी निशानियां भी अल्लाह ताला ने हमें कई तरीके से, मेरा चाहे मेराज का ही वाकया ले लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे हालात, बहुत सारे दूसरी दुनिया की जो है इंकशाफात हम पर किए, ताकि बंदे जो है अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उन्हें उनके अंदर किसी तरह का शक व शुबहात ही ना रहे, कि जो लाइफ आफ्टर डेथ की जो बात हो रही है उसमें किसी तरह की शक रहे, और यहाँ पर इंसान गफलत की जिंदगी गुजारे। तो यहाँ का एक एक मोमेंट, एक एक सेकंड भी जो हमने जाया किया होगा, उस पर हम अफसोस कर रहे होंगे। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला के दिए हुए इस वक्त को, इस फुर्सत को, इस सेहत को हम बेहतरीन तरीके से गुजारें, कि ये हमारे लिए आखिरत में हमारे लिए कामयाबी का सबब बने, हमारे दर्जात की बुलंदी बुलंदी का सबब बने, हमारी निजात का सबब बने। और दुनिया में भी जब तक रहें सबके लिए आप खैर का बाइस बनकर रहें। अल्लाह ताला हम सबको सबके लिए खैर का बाइस बनाए, और हर तरह के शर से हमें भी बचाए, और हमसे किसी को भी कोई किसी तरह का शर ना पहुंचे। अल्लाह ताला ऐसे हमें एक खुशहाल जिंदगी अता फरमाए, नेमतों वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व